नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और भारतीय बाजार के लिए कल जो वॉलेटिलिटी नजर आई है, कल ग्लोबल सेंटिमेंट्स जो उठापटक देख रहे थे, उसके ठीक बाद आज सेंटिमेंट्स कैसे दिखेंगे, आज बाजार में किस तरह की रणनीति अपनाई जाए, ये सब कुछ समझने की कोशिश होगी दिन भर। लेकिन शुरुआत विदेशी बाजार के संकेतों के साथ। इस वक्त अगर आप देखेंगे स्टेबल सेंटिमेंट्स ग्लोबल मार्केट से नजर आ रहे हैं। कल जब हम विदेशी बाजार आपके सामने रख रहे थे, जो बिकवाली थी उतनी ज्यादा बड़ी बिकवाली इस वक्त नजर नहीं आ रही। एशियाई बाजार अगर आप देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त के साथ हरे निशान में 17,200 के लेवल्स के पास इस वक्त ट्रेड करता हुआ। ऑफ कोर्स एसवीबी कोलैप्स की जो खबर आई है, सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस की जो खबर आई है, उसका पूरा इंपैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स पर पड़ता दिख रहा है। और वो इंपैक्ट हमने कल भी देखा था और आज भी, और उसके ठीक बाद अक्रॉस द ग्लोब सारे बैंक्स जो हैं लिक्विडिटी सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन अपने देशों की संभालने की कोशिश में, डैमेज कंट्रोल की कोशिश में लगातार जुटे हुए हैं। और उसके इम्पैक्ट हैं जो कि हर तरफ, चाहे फिर वो ग्लोबल सेंटिमेंट्स हो, कमोडिटी मार्केट्स हो, क्रिप्टो करेंसी हो, हर तरफ नजर आ रहे हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट इस वक्त एशियाई बाजार की शुरुआत देखेंगे, एसजीएक्स निफ्टी इस वक्त स्टेबल नजर आ रहा है। जापान, कोरिया, चीन के बाजार, साथ ही हांगकांग के बाजारों में दबाव देखने को मिला है। तो मिले जुले संकेत हैं इस वक्त एशियाई बाजार से। लेकिन बीती रात अमेरिकी बाजार में क्या हुआ, 5 दिनों से गिरावट है, गिरावट जारी रही। लेकिन दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंकों की बिकवाली हमने डाउ में देखी। 2 दिनों की गिरावट के बाद नैस्डैक जो है वो संभलता हुआ दिखा। वहां से हमने देखा भले थोड़े से ही सही, लेकिन हरे निशान के साथ ट्रेड्स क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं एसएनपी में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव रहा। लेकिन सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के ठीक बाद यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स के लिए किस तरह की कमेंट्स आती हुई दिखी हैं, साथ ही कई सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है। और ये सारी की सारी खबरें, सारे के सारे ट्रिगर्स का इम्पैक्ट है जो कि कमोडिटीज, क्रिप्टो और साथ ही डॉलर इंडेक्स पर भी पड़ता दिख रहा है। आइए सब कुछ विस्तार से जाने। ग्लोबल सेटअप विस्तार से बताने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, आप बताएं। जी गुड मॉर्निंग मानसी। काफ़ी मिले जुले कारोबार कल अमेरिकी बाजारों में देखने को मिला। एसवीबी कोलैप्स के बाद हमने देखा भारी गिरावट थी, बैंकिंग शेयरों पर काफ़ी दबाव था। लेकिन कल का जो दिन था वो हल्की रिकवरी का था। डाउ जोन्स में लगातार 5वें दिन गिरावट ज़रूर थी, लेकिन मिला जुला कारोबार था। निचले स्तरों से हल्का सुधार भी देखने को मिला। नैस्डैक देखेंगे तो वो हरे निशान में 50 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर क्लोजिंग देखने को मिली है। बैंकिंग शेयरों में भारी गिरावट के बाद कल हमने देखा कि एक रिकवरी का दिन था। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की बात करें तो वहां पर 17% का रिबाउंड देखने को मिला। इसके अलावा ये भी अब माना जा रहा है कहीं ना कहीं कि एसवीबी चिंता के बाद फेड के ब्याज दरों में जो बढ़त तेजी का दौर था, अब वो कहीं ना कहीं होल्ड कर सकते हैं। इस वजह से मूड और माहौल थोड़ा सुधरता हुआ नजर आया। लेकिन हमने देखा कि चिंता अभी भी बनी हुई है और जितने भी तमाम बैंकर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, वो इस पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। समीक्षा जारी है, लेकिन असर हम फिलहाल अभी देख रहे हैं बॉन्ड मार्केट, कमोडिटी मार्केट, क्रिप्टो में भी इसका असर फिलहाल अभी भी देखने को मिल रहा है। यूरोप बाजार की बात करेंगे तो यहाँ भी 4 मार्च 2022 के बाद बैंकिंग शेयरों के लिए सबसे खराब दिन था। वहाँ पर गिरावट जारी है। क्रेडिट स्विस में 9% की गिरावट हमने देखी। कॉमर्स बैंक में 12% तक की गिरावट वहाँ पर हमने देखी। यूएस में आज महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं। हमारा अनुमान है कि फेब सीपीआई में 0.4% की बढ़त मंथ ऑन मंथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक आंकड़ा होगा जिस पर कि हमारी नजर होगी। अब अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फाइनेंशियल क्राइसिस का डर कच्चे तेल में बना हुआ है। 2% की गिरावट वहां पर देखने को मिली। $80 के आसपास कारोबार कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चाइना में रिकवरी भी काफी अच्छी हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं कच्चे तेल को ज्यादा नहीं गिरने दे रहा है और निचले स्तरों से सपोर्ट देने का काम कर रहा है क्रूड में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स देखेंगे तो वहां हल्की नरमी है, 103 के आसपास है। सोने चांदी में तेजी बरकरार है। सोना अब $19 के पार भी निकल चुका है। 10 ईयर यील्ड्स 3.5% पर है, वहां पर भी नरमी देखने को मिल रही है। 2 साल के ट्रेजरी यील्ड्स अगर देखेंगे, शॉर्ट टर्म यील्ड्स यानी कि, तो वहां पर 1987 मार्केट क्रैश के बाद सबसे बड़ी 3 दिनों की नरमी देखने को मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं बाजार में नर्वसनेस इंडिकेट कर रहा है और इक्विटी मार्केट में भी। इसके अलावा ब्याज दरों में जो होल्ड का अनुमान है, क्रिप्टो में एक काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। 14% तक की तेज़ी वहाँ पर देखने को मिली। तो क्रिप्टो, सोना चांदी, ये सब सेगमेंट जो है वो तो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। बाकी सेगमेंट में यहाँ पर नरमी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल अभी रिकवरी की कोशिश तो ज़रूर कर रहा है बाजार, लेकिन चिंता बनी हुई है।
बाजार के संकेत में बताने के लिए तो क्लियरली रिकवरी की कोशिश कर रहा है, मिले जुले सेंटिमेंट्स आज के लिए कह सकते हैं, लेकिन अभी भी ये झुकाव जो है टुवर्ड्स डाउनसाइड नजर आ रहा है, क्योंकि काफी सारी चीजें हो चुकी हैं पिछले एक हफ्ते में जो कि बाजार को काफी हद तक इम्पैक्ट भी कर रही है। और इन्हीं सारे इकोनॉमिक इंडिकेटिव फैक्टर्स एक्शंस ट्रिगर्स के तौर पर अगर आप देखें, बाजार जो है वो अब अपना स्टांस है, कह सकते हैं कि निवेशक अपना स्टांस पूरी तरह से चेंज कर सेफ हेवन कमोडिटीज की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी का एक इम्पैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में आप देख रहे हैं, चाहे फिर वो सेक्टर स्पेसिफिक हो, इंडेक्स स्पेसिफिक हो। अब एशियाई बाजार में एसडीएक्स निफ्टी की तेजी है, ये कितने सपोर्ट्स क्रिएट करती है इस पर आगे हमें नजर रखनी होगी। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर बाजार के 5 अहम ट्रिगर्स आपके सामने रखें, एक तो अमेरिका के सिलिकॉन वैली बैंक के संकट से दुनिया भर के बैंकिंग शेयर्स जो हैं उसमें बिकवाली का दबाव नजर आ रहा है। हालांकि यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से ये खबर भी आई, ये बयान भी आया है कि बैंक की सिचुएशन या बैंक्स की जो इकोनॉमी या लिक्विडिटी सिचुएशन जो है वो इस वक्त यूएस की इन पर्टिकुलर काफ़ी हद तक सुरक्षित है। लेकिन बावजूद इसके अगर हम देखें, यूरोपियन मार्केट्स में भी कल बैंकिंग प्लेज में काफ़ी हद तक बड़ा वॉशआउट देखने को मिला। इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स में भी बैंक्स फाइनेंशियल्स में जहां अच्छे सेंटिमेंट्स थे वो सेंटिमेंट्स गड़बड़ाते हुए दिखे और वहां पर बिकवाली का दबाव चाहे फिर निजी बैंक क्षेत्र और सरकारी बैंक क्षेत्र हमने देखा। इसके अलावा ज्यादातर देशों में छोटी अवधि की बॉन्ड यील्ड में गिरावट नजर आ रही है। सोने और सरकारी बॉन्ड समेत सेफ हेवन डिमांड पर ज्यादा जोर है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उस तरफ अब ज्यादा झुकाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा एफआईएस ने पिछले 3 दिनों में कैश मार्केट में करीब 4000 करोड़ की बिकवाली की है। तो घरेलू संस्थागत निवेशकों की खरीदारी के सामने विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईएस की तरफ से बिकवाली का ट्रेंड नजर आ रहा है। वहीं फरवरी में रिटेल महंगाई यानी कि सीपीआई जो है ऑफ कोर्स थोड़ी राहत जरूर दिखी है, 6.52 से घटकर 6.4% ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस देखने को मिली है। लेकिन साथ ही यूएस की सीपीआई के डेटा जो आने हैं इस पर नजर रखनी होगी। और हालांकि अगर भारतीय सीपीआई की भी अगर बात करें, दूसरे महीने आरबीआई की रेंज से तो ऊपर ये जाती हुई दिखी है। तो इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न है, इसे टेम करने की लगातार कोशिशें जारी हैं। ब्याज दरों को लेकर ताजा बयान ये आ रहे हैं कि जो सख्त या कड़ा रुख था वो नरमी की तरफ बदलता हुआ दिख सकता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद अगर अब विदेशी बाजार या भारतीय बाजार की स्थिति देखें तो कंसर्न्स और वॉलेटिलिटी तो काफी नजर आ रही है। एफआईएस जैसे हमने देखा, क्विकली आपके टीवी स्क्रीन पर एफआईएस के डेटा आ जाएंगे। कैश मार्केट में बिकवाली है, कल के डेटा में भी करीब 1546 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से। 1418 करोड़ की खरीदारी डीएस ने कैश मार्केट में की है। 620 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की तरफ से, 8011 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस में खरीदारी। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स में और स्टॉक ऑप्शंस में एफआईएस की तरफ से बिकवाली ही बिकवाली नजर आ रही है। चलिए सारे सेंटिमेंट्स लेकर चलते हैं तनीषा अकादमी के नितिलेश पावस्कर के पास, उनसे समझते हैं भारतीय बाजार के लिए सारे सेंटिमेंट्स कैसे प्ले आउट करते दिख सकते हैं। नितिलेश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। काफी हद तक हम देख रहे हैं करेक्शन मोड में बिकवाली का दबाव बाजार झेलते हुए, बैंक्स फाइनेंशियल्स में काफी हद तक कंसर्न्स पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। आज के ट्रेड सेटअप को कैसे देखा जाए? कल करीब 17150 के इर्द गिर्द क्लोजिंग दिखाई थी हमने, बिकवाली काफी थी और आज भी एसडीएक्स निफ्टी 17200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। देखो, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, मैंने पहले ही जनवरी के फर्स्ट दिन में ही कहा था कि हमें सेल ऑन राइज करके ही जाना है और कंटिन्यूअसली हम लोग बिकवाली कर रहे हैं। मुझे सिर्फ जितना याद है, मैंने एक ही दिन सिर्फ बाय कॉल इनिशिएट किया था बजट के 2 दिन पहले। उसके बाद कंटिन्यूअसली हम लोग सेलिंग में बैठ रहे। तो काफी वीक है और मुझे लग रहा है कि मार्केट में जो भी बाउंस आएगा वो उछाल में बिकवाली का ही राय होगा। अगर मार्केट समझो यहाँ से किस कारण से 17,300 17,500 ये लेवल दिखाता है, समझो कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है, तो भी वो जो बाउंस आएगा वो सेल ऑफ की तरह ही हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अभी के लिए मार्केट में 17,150 से लेके 1700 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे बाजार अगर फिसलता है तो फिर से हम लोग 16,960 से लेके 16,800 ये लेवल दिखा सकते हैं। लेकिन उछाल में बेचने में जो कंफर्ट है वो मेरे हिसाब से ब्रेकडाउन में नहीं आएगा। जब तक मार्केट 17,600 को क्रॉस नहीं करेगा तो एवरी राइज जो होगा वो सेल अपॉर्चुनिटी में आप देख सकते हो। रही बात बैंक निफ्टी की, देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफी वीक हो चुका है। मतलब परसों के थर्सडे के दिन भी मैंने सेल कॉल इनिशिएट किया था अपने ही चैनल के ऊपर 41,500 के आसपास। तो जब तक मार्केट अभी ये 40,500 के ऊपर ट्रेड ना करे तब तक बाइंग को भूल जाओ। जो भी राइज आएगा 40,000 से लेके 40,300 ये जो रेंज होगा आपका, काफी अच्छा बिकवाली का मौका होगा। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज और शॉर्ट कवरिंग आती है तो आपको स्टॉप लॉस देके निकल जाना चाहिए इस मार्केट से।
उछाल में बिकवाली की ही रणनीति बनानी चाहिए क्योंकि एनवायरनमेंट मार्केट का काफी वीक नजर आ रहा है और स्ट्रक्चर जो है सेल ऑन राइज का ही देखने को मिलेगा। निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी की सिचुएशन जो है वो ज्यादा कमजोर इस वक्त नजर आ रही है। लेकिन नितिलेश, ऐसे में फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स क्या रहेंगे? क्या स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति भी बिकवाली की ही तरफ रहेगी या वहां पर कोई खरीदारी के संकेत मिल रहे हैं? नहीं मैम, हम लोग बिकवाली करके जाएंगे। कोटक बैंक को बेचेंगे 1690 से लेके 1700 इस रेंज में हम लोग बेचना प्लान करेंगे और स्टॉप लॉस जो होगा वो 1730 का होगा। टारगेट हम लोग 1630 से लेके 1640। आज लेवल आए या फिर कल लेवल आए, थोड़ा सा इस लेवल को ध्यान से देखिए। और वीकली चार्ट्स के ऊपर कोटक में बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा अगर कोटक ने 1550 का लेवल दिखाया तो भी। जैसे लास्ट समय पे हम लोगों ने पॉलीकैप को दिया था 3100 के आसपास, तब मैंने कहा था कि ये 2900 तक भी जा सकता है। कल का उसका लो 2900 का था। तो कोटक बैंक में बिकवाली करना है। 1690 से लेके 1700 इस रेंज में मिलता है तो थोड़ा सा पोजिशनल भी होगा। 1730 रुपए का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, 1630 पहला टारगेट, जहां पर कोटक बैंक में वीकली चार्ट्स पर काफ़ी हद तक बड़े ब्रेकडाउन्स नजर आ रहे हैं, जिसके चलते बिकवाली की रणनीति तो क्लियरली इंडेक्सेस को भी बेचने की राय और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी बिकवाली के ही इस वक्त हमारे मार्केट एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। नितिलेश, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर स्टॉक स्पेसिफिक अपनी रणनीति हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, खबरों वाले शेयर ट्रिगर्स की तरफ रुख करते हैं और शरद हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़े हैं। शरद, आज तो ट्रिगर्स हैं ढेर सारे। इनफैक्ट इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, यूएस सीपीआई डेटा और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी सारी बैठकों का दौर होगा। जी बिल्कुल। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स कल रात जो था इंडियन सीपीआई नंबर्स आए थे और लगातार दूसरे महीने में जो है आरबीआई टॉलरेंस लिमिट के ऊपर है और आज देखा है तो यूएस के सीपीआई आंकड़े आने और एक्सपेक्टेशन है कि 6% की जो है वो बैंड पे रहने वाली है। तो यहाँ पे भी जो है ज़रूर आप फोकस रखिएगा। एस्ट्रल का एक्स डेट है, बोनस इशू का 1:3 का रेशियो है। इसके अलावा अपोलो पाइप जो है आज अपनी मीटिंग में फंड रेज जो है एक्सपेक्ट करेंगी और आज डिवकी टॉक ट्रांसफर सिस्टम्स का जो है लिस्टिंग होने वाला है एक्सचेंजेस में। इसके जो सब्सक्रिप्शन थी लगभग 5.44 टाइम्स थी और जो आईपीओ प्राइस है 590 रुपये प्रति शेयर है। और अभी जो ओवरऑल मैक्रोज देखने मिल रहा है तो एक्सपेक्टेड है बाजार की लिस्टिंग थोड़ी अच्छी हो, लेकिन जो ओवरऑल मैक्रोज है उसके कारण नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन कुछ खबरें हैं जो फोकस में रहने वाले हैं। सबसे पहले आता है ट्यूब इन्वेस्टमेंट और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। यहाँ पे कंपनी अब सीडीएमओ बिजनेस में जा रही है आपके फार्मा सेगमेंट में और इसके साथ एक बहुत अच्छा एग्रीमेंट किया है एन गोविंदराज के साथ। अब ये जो पर्सन है वो एक्स एमडी है आपके औरोबिंदो फार्मा के और यहाँ पे ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स 285 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे और रिमेनिंग 15 करोड़ जो एन गोविंदराजन करने वाले हैं और ये इस आर्म के सीईओ भी बनने वाले हैं। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग पाइवट जो है कंपनी ली है अपने यूजुअल कोर्स से। इसके अलावा डेटा पैटर्न्स 500 करोड़ जो है रेज किए थे क्यूआईबी से लगभग 1220 रुपये प्रति शेयर पे। लेकिन मेजर बायर्स कौन थे? अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस, एक्सिस म्यूचुअल फंड, आईडीएफसी म्यूचुअल फंड जैसे दिग्गज जो है बायर्स देखने मिले। सोना बीएलडब्ल्यू प्रेसिजन का कल अहम डील हुआ था जहां पे ब्लैकस्टोन जो है अपनी 20.5% स्टेक, पूरा स्टेक जो है सेल की थी मार्केट में। और जो बड़े बायर्स आए हैं वो लिस्ट में आते हैं गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, फिडेलिटी, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड आपके डोमेस्टिक हाउसेज में। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन अपडेट आया है। यहाँ पे एयूएम लगभग 20,000 करोड़ को टच कर दिए हैं और इसके अलावा दिसंबर में हमने आंकड़े चेक किए तो वो लगभग 17,800 करोड़ के थे। तो यहाँ पे भी जो है स्टॉक में जो है एक अच्छी मूवमेंट देखने मिल सकती है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में फर्स्ट सेंटियर्स इन्वेस्टर्स फंड ने लगभग 12.5 लाख शेयर्स का एक्वायर किया है और कल महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव फोकस में था कि वहाँ पे एमएनएम ने जो है लगभग 4.6% स्टेक बेची। लेकिन जो फ्रांस की फंड हाउस है सोसाइटी जनरल, वहाँ पे उन्होंने 65 लाख शेयर्स खरीदे हैं। लुपिन को 0 ऑब्जर्वेशंस आया यूएसएफडीए द्वारा उनके पुणे रिसर्च सेंटर में, तो एक टाइप से पॉजिटिव ही कहेंगे क्योंकि कोई ऑब्जर्वेशंस नहीं देखने मिली है। स्मॉल कैप स्पेस पे एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आया है बीएल कश्यप का। हालांकि मार्केट कैप तो सिर्फ 626 करोड़ है लेकिन इनको जो है 160 करोड़ का ऑर्डर मिला है जहाँ पे वो बिजनेस पार्क रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों बेंगलुरु में बनाने वाले हैं। अब याद रखिए बीएल कश्यप जो होता है ये कंपनी जो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के लिए भी करती है, तो इन स्टॉक को ज़रूर फोकस में रखिएगा। स्ट्राइड्स फार्मा में जो है प्रमोटर्स ने, प्रोनॉम्स वेंचर्स ने लगभग 23 से
5% जो अपनी होल्डिंग है टोटल वो कंपनी को प्लेज कर दिए हैं। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स प्रमोटर ने 60 लाख शेयर्स की बिकवाली की है। वेल्सपन स्पेशलिटी में ऑलमोस्ट 86 लाख शेयर्स की एक्विजिशन हुई और मैंगलोर केमिकल्स यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है लगभग 28 लाख शेयर्स की रिवोक किए हैं। तो बहुत सारे डील्स हो रहे हैं, तो बहुत सारे इनसाइडर ट्रेड्स हो रहे हैं और कुछ कंपनीज पाइवट कर रही है दूसरे बिजनेस में, लेकिन ओवरऑल जो फ्लोज है वो मैक्रो फैक्टर्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है। मानसी, एब्सोल्युटली, मैक्रो फैक्टर्स तो है ही और कई सारे मैक्रो फैक्टर्स हैं इनफैक्ट जिस पर हमें खास तौर से नजर रखनी होगी और फ्लोज वहीं पर डिपेंडेंट करते हैं। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स जो थोड़े यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो ज़रूर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस भारी बिखवाली भरे बाजार में भी जहां पर एक एंट्री पॉइंट या अपॉर्चुनिटी ऑन बाई साइड भी बनती दिख रही है वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन कॉशियस आउटलुक जरूर रखें। शायद शुक्रिया ये सारी खबरें हमें बताने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं, वामाक्षी से जुड़ते हैं, उनसे समझते हैं आज के लिए ब्रोकरेज रिपोर्ट्स क्या हैं। SRF, थर्मेक्स जैसी कंपनियां हैं जिस पर ब्रोकरेजेस हैं, HUL, पेटीएम पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आना शुरू हुए हैं। सेक्टर स्पेसिफिक से ज्यादा तो इनफैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर ज्यादा है। वामाक्षी आप बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम SRF के साथ। हम देख रहे हैं कि एक्सिस कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और इनका कहना है कि रेफ्रिजरेंट गैस प्राइसेस में भारी गिरावट की जो संभावना है और जो कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं वो काफ़ी ओवरडन है। रेफ्रिजरेंट गैस के जो वॉल्यूम्स है वहाँ पर भी उन्हें कोई कंसर्न नहीं नज़र आ रहा है और इसी के चलते एक्सिस कैपिटल ने खरीदारी की राय दी है, लक्ष्य दिया है 2650 प्रति शेयर का। थर्मैक्स पर अगला स्टॉक रहेगा हमारे रेडार पर। जेफरीज का मानना है कि थर्मैक्स काफ़ी अच्छी मजबूत फाउंडेशन बिल्ड कर रहा है लॉन्ग टर्म के लिए। इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY22 से 25 तक करीब 42% का EPS कैगर कंपनी पोस्ट कर सकती है और इनफैक्ट उनका मानना है कि ये कंपनी भारत में काफ़ी वेल प्लेस्ड है, तो इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने दी है, लक्ष्य दिया है 2520 प्रति शेयर का। HUL अगला स्टॉक है हमारे रेडार पर। मैक्वारी का मानना है कि चैनल चेक्स उन्होंने जो किए थे वो स्टडी डिमांड सजेस्ट करते हैं, अर्बन एरियाज ग्रोथ को लीड कर रहे हैं और इनफैक्ट इनपुट कॉस्ट के नॉर्मलाइजेशन के चलते मार्जिन्स के फ्रंट पर भी कंपनी को काफ़ी अच्छा फ़ायदा हो सकता है और इन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की राय दी है HUL पर। टारगेट प्राइस दिया है 3050 प्रति शेयर का। पेटीएम भी फोकस में रहेगा। सिटी का मानना है कि जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी कंपनी ने दिखाई है वो सस्टेन हो सकती है। मार्केट शेयर फरवरी महीने में स्टेबल रहा है और इनफैक्ट काफ़ी सारे एग्जिस्टिंग और उभरते हुए लिवर्स भी ग्रोथ लिवर्स नज़र आ रहे हैं और वैल्यूएशंस करंट मार्केट प्राइस पर काफ़ी आकर्षक है और इसी के चलते खरीदारी की राय दी है सिटी ने पेटीएम पर, लक्ष्य दिया है 1061 प्रति शेयर का। और आखिर में हम फोकस करेंगे टेक महिंद्रा पर। मैक्वारी का मानना है कि नए CEO मोहित जोशी को रिजल्ट्स लाने में समय लग सकता है। सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट में हम थोड़ा अट्रिशन देख पाएंगे और इनफैक्ट उनका मानना है कि टेक महिंद्रा के टर्न अराउंड के लिए कल्चरल चेंज काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसमें समय थोड़ा लग सकता है। तो ओवरऑल टेक महिंद्रा पर मैक्वारी की तरफ से न्यूट्रल की राय, लक्ष्य दिया है 1120 प्रति शेयर का। बिल्कुल वामाक्षी, शुक्रिया ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में बताने के लिए। तो इन स्टॉक्स पर भी नजर रहेगी, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का असर इन स्पेसिफिक स्टॉक्स पर कैसा पड़ता है इस पर भी खास तौर से नजर हम रखेंगे। आइए इक्विटी मार्केट्स के साथ कमोडिटी मार्केट्स का भी जायजा लेते हैं। हमारे साथ SMC ग्लोबल की वंदना भारती अब फोन लाइन से जुड़ गई हैं। वंदना, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आज शुरुआत तो सेफ हेवन कमोडिटीज से ही करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर इक्विटी मार्केट्स में जिस तरह से हम देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब जो ट्रिगर्स आ रहे हैं, SVB संकट से काफ़ी हद तक मूड खराब हुआ है, उससे सीधे तौर पर अब निवेशक जो है सेफ हेवन कमोडिटीज़ बुलियन मार्केट्स की तरफ बढ़ रहे हैं और हम देख भी रहे हैं लगातार 2 सेशन से सोने चांदी की चाल में उसका असर भी नज़र आ रहा है। यहाँ से क्या और ज़्यादा तेज़ी के आसार हैं? जी मानसी, एक तो कल बहुत बड़ा यहाँ पे मेजर रिएक्शन आया था और हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसिव मूव आता हुआ देखा है, तो मेजर मूव तो यहाँ पे आ चुका है। आज के दिन में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग यहाँ पे हो सकती है क्योंकि अब अभी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो सिल्वर हो या गोल्ड हो, यहाँ पे थोड़ा सा डाउन साइड के साथ ट्रेड हो रहा है। मेजर रिएक्शन आएगा, एक डाउन साइड देखने को मिलेगा ओपनिंग ट्रेडिंग सेशन में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अब यहाँ पे अप का हो गया है, तो मेरे ख्याल से करेक्शन पे बाइंग करनी चाहिए। करंट लेवल काफ़ी एक्सपेंसिव है बाइंग के लिए। 57,250 का लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 57,700 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 57,000 का। सिमिलरली मुझे लग रहा है कि सिल्वर में भी यहाँ पे करेक्शन पे बाइंग आ सकती है। बैंकिंग सिस्टम यूएस की जो है उसमें जो संकट आया है उससे काफ़ी हद तक हम देख रहे हैं कमोडिटीज़ में, एनर्जी पैक में भी गिरावट का दौर तो है। 2.5% की गिरावट, ब्रेंट में ऑलमोस्ट $81 बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ।
बिल्कुल यहाँ पे मानसी एक चीज देखने की बात है क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे न्यू एक्सप्लोरेशन या ऑयल सेक्टर्स को यहाँ पे पैसे मिलने में दिक्कत हो सकती है और इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आज के दिन भी यहाँ पे देखा जाए तो 30 सेंट्स के करीब एक फॉल है यहाँ पे क्रूड ऑयल में, उसके साथ ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे जो डाउनसाइड है वो बना रहेगा क्रूड ऑयल का। इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि $72 एक सपोर्ट है जहां पे जाके फॉल जो है रुक सकता है, लेकिन अगर एमसीएक्स की बात की जाए मुझे लग रहा है 6050 6025 एक लेवल रहेगा जहां तक को टारगेट करके सेलिंग करके चलना चाहिए। और इस काउंटर में मुझे लग रहा है कि अगर क्रूड में सेलिंग है तो एनजी में यहाँ पे कॉन्ट्रा मूव आ सकती है, वहां पे बाय आ सकता है। 215 का टारगेट के सीएमपी मिले तो वहां पे एक बार बाइंग करना चाहिए। 235 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 205 का। बिल्कुल वंदना, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एनर्जी पैक, कमोडिटी मार्केट्स, नॉन एग्री कमोडिटीज़ पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। क्वांटिफाई की तरफ से राय आई है, सेल कॉल्स हैं एशियन पेंट्स और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस पर। एशियन पेंट्स में 2750 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बिकवाली की रणनीति अपनाई जाए। वहीं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 98 के टारगेट्स तक के नीचे जा सकते हैं, 105 का स्टॉप लॉस लगाएं। सेल कॉल्स यहाँ पर भी इनिशिएट कीजिएगा। निर्मल बांग ने इनफैक्ट 2 कॉल्स दिए हैं यहाँ पर खरीदारी के। कोलगेट पर खरीदारी की राय इस वक्त मिलती हुई और निर्मल बांग का ये मानना है कि 1480 तक के स्टॉप लॉस को मेंटेन किया जाए और 1540 के टारगेट्स को मद्देनजर रखते हुए आप कोलगेट में खरीदारी कर सकते हैं। वहीं जीपीपीएल यानी गुजरात पीपावाव पोर्ट लिमिटेड पर भी खरीदारी के मौके बन सकते हैं। 105 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 114 114 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए बाय कॉल्स इनिशिएट किए जाएं। कोटक सिक्योरिटीज की तरफ से इन्फोसिस में बिकवाली की रणनीति है, आईटीसी में खरीदारी की रणनीति है। इन्फोसिस 1475 के स्टॉप लॉस के साथ 1370 तक नीचे जा सकता है तो बिकवाली कीजिएगा। वहीं आईटीसी 395 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 382 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें खरीदारी के मौके। तो इस वक्त बाजार को अगर आप देखेंगे तो जितनी बिकवाली की रणनीति है उतनी खरीदारी की, तो क्लियरली बाजार का अंडरटोन बेरिश है, जिसके चलते स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफ़ी सोच समझकर आपको लेने होंगे। खरीदारी के मौके बाजार देगा ज़रूर, लेकिन सोच समझकर अपनी रिसर्च पूरी करके आप अपने हार्ड अर्न मनी को इस बाजार में डालें। यही राय आपके लिए। चलिए गुड मॉर्निंग स्वदेश को तो यहीं समेट रहे हैं हम, लेकिन जाते जाते आज के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट्स ट्रिगर्स क्या हैं आपके लिए छोड़ जाते हैं, आप देखिए।